हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 13 जनवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स होते हैं उनमें जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं, उन पर भी डिटेल से चर्चा की जाती है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ और हम बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है या नेशनल यूथ डे है, ये कब मनाया गया या कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी लोग जानते हैं, महान समाज सुधारक, आध्यात्मिक नेता और महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये मनाया जाता है। तो हम हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। भारत के महान दार्शनिक रहे, आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बात करें इस दिवस के मनाए जाने की जो शुरुआत है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाने की जो शुरुआत है वह 1985 में हुई थी और इस बार की जो थीम रखी गई है वह थीम है युवा एक स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना। यानी कि कहीं ना कहीं जो युवा हैं, यूथ है, वो हमारे राष्ट्र के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा उनका योगदान रहता है। आगे जो पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, वो कहते भी हैं कि युवाओं की पीढ़ी है। तो इसीलिए युवा किस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण करते हैं, उनको कैसे जागरूक बनाया जाए राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, राष्ट्र के प्रति वो कैसे प्रेरित रहें, इसके लिए एक जिम्मेदारी है और ताकि उनको प्रेरित किया जाए। तो इसके लिए ये जो थीम है ये निर्धारित की गई है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और फिर 4 जुलाई 1902 को महज 39 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हो गया था। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिए, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। खासकर इनका जो नाम है, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप इसको भी ध्यान रखिए। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई? यानी कि कहाँ पर, किस राज्य में बैंडेड रॉयल तितली जो है वो देखी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि त्रिपुरा में रॉयल बैंडेड जो तितली है इसकी खोज की गई। तो हाल ही में त्रिपुरा के सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार इंडोमोलियन क्षेत्र की तितली की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है और इस प्रजाति की जो पहचान है वो बैंडेड रॉयल तितली या रचना जलींद्र इंद्र के रूप में की गई है। ये हिंदी में इसका नाम रखा गया है रचना जलींद्र इंद्र। वैसे इसका जो नाम है वो बैंडेड रॉयल तितली रखा गया है और ये जो प्रजाति देखी गई है, इस प्रजाति का जो सबसे पहले वर्णन मिलता है वो थॉमस हॉसफील्ड ने किया था वर्ष 1829 में। और अब जाकर के ये भारत के त्रिपुरा में, वहाँ जो वन्यजीव अभयारण्य है सिपाही जाला, वहाँ वन्यजीव अभयारण्य में ये देखी गई है। इसका जो वंश है, जो जेनस है, इसका नाम है रचना। ये इसकी जो फैमिली है, कुल है इसका, वो है लाइकेनिडे। ये इस फैमिली से रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए, खासकर इसका कुल और वंश और कहाँ पर ये पाई गई है ये भी कई बार पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे? यानी कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया जाएगा या कह सकते हैं किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बहादुर सिंह सांगू को भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। बात करेंगे डिटेल में, तो बहादुर सिंह सांगू को सर्वसम्मति से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। कब इनको ये अध्यक्ष चुना गया? तो 7 जनवरी 2025 को इनको ये अध्यक्ष चुना गया
और जो बहादुर सिंह सांगू है ये आदिल सुमारीवाला जी की जगह लेने वाले हैं, यानी कि इस पद पर पहले आदिल सुमरीवाला जो थे ये नियुक्त थे, लेकिन अब इनके स्थान पर बहादुर सिंह सांगू जी को भारतीय एथलेटिक महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। बात करें ये अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं वो है बहादुर सिंह सांगू, और महासचिव जो नियुक्त किए गए हैं वो नियुक्त किए गए हैं संदीप मेहता। तो इसको भी ध्यान रखिए, महासचिव भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में राजघाट के पास गांधी आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया हुआ है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने नई दिल्ली में राजघाट के पास स्थित गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में देश भर से लगभग 100 कलाकारों ने भाग लिया था। साथ ही साथ राम वी सुतार, महान मूर्तिकारक हैं राम वी सुतार, इन्होंने ही कई सारी मूर्तियां बनाई हैं, चाहे पटेल जी की स्टैचू ऑफ यूनिटी हो, तो ये काफ़ी फेमस प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं राम वी सुतार। ये भी इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल रहे, और इसकी जो अध्यक्षता है इस कार्यक्रम की वो पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के जो उपाध्यक्ष हैं विजय गोयल, इन्होंने इसकी अध्यक्षता, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का निधन हुआ, ये कहाँ की रहने वाली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे वृद्ध महिला, नाम है इनका टोमिको इटुका, और इनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये कहाँ की रहने वाली है, किस देश से ये संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जापान की ये रहने वाली, नाम है इनका इनका नाम है टोमिको इटुका, और ये विश्व की सबसे वृद्ध महिला थी, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं। और डिटेल में अगर हम बात करें इनके बारे में तो दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला के रूप में पहचानी जाने वाली 116 वर्षीय टोमिका इटुका का बुढ़ापे के कारण निधन हो गया है, यानी अधिक उम्र के कारण इनका निधन हो गया, और इनकी जो उम्र थी वो 116 वर्ष की इनकी उम्र थी, और नाम जो है इनका नाम है टोमिको इटुका, और ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये जापान की रहने वाली थी। इनका जो जन्म है वो 23 मई 1908 को ओसाका, यानी जापान के ओसाका में इनका जो जन्म है वो हुआ था। ये इनके 3 भाई बहनों में ये सबसे बड़ी थी, यानी कि भाई बहनों में इनके 3 लोग थे, और तीनों भाई बहनों में ये सबसे बड़ी थी। बात करें इससे पहले ओसाका के काशीवारा में 116 वर्षीय फूसा तात्सुमी की मृत्यु के बाद जापान की ये सबसे बुजुर्ग महिला घोषित की गई थी, यानी कि 2023 में, आपको याद होगा 2023 में जापान के सबसे जो बुजुर्ग महिला थी फूसा तात्सुमी, जापान ही नहीं विश्व की, उस टाइम भी विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला रही फूसा तात्सुमी। इनका 116 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था, और फिर उसके बाद सबसे बुजुर्ग महिला के रूप में टोमिको इटुका नियुक्त हुई थी, या बन गई थी ये सबसे बुजुर्ग जीवित महिला में। अब जाकर के इनका भी 116 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जो BIS है भारतीय मानक ब्यूरो, इसने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया हुआ है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने 6 जनवरी 2025 को अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है। बात करें अगर BIS की, इसका पूरा नाम होता है ब्यूरो इंडियन ऑफ स्टैंडर्ड, ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। और ये जो BIS है ये भारत का वैधानिक राष्ट्रीय मानक निकाय है। इसकी जो स्थापना है वो आरंभ में भारतीय मानक संस्थान के रूप में की गई थी, और फिर जाकर के जो कि इसकी स्थापना थी वो 6 जनवरी 1947 को ये अस्तित्व में आया था, और फिर जाकर के इसका जो नाम है वो बदल करके भारतीय मानक ब्यूरो कर दिया गया था, और अभी हाल ही में 6 जनवरी 2025 को इसने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है?
यानी कि लक्ष्य कप का 10 मीटर एयर राइफल की जो प्रतिस्पर्धा है वो आयोजित की गई। इसमें किरण जाधव ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो नौसेना के किरण जाधव ने 15वें लक्ष्य कप आमंत्रण टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीत लिया है, यानी कि गोल्ड मेडल जीत लिया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो 29 साल के जाधव ने 251 अंक के साथ इन्होंने पहली बार ये खिताब जीता है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र के जो गजानन खानदागले हैं, इन्होंने 250.9 अंक हासिल किए और महाराष्ट्र के मोहित गौड़ा ने 229.3 अंक हासिल किए और इन दोनों लोगों को पछाड़ते हुए नौसेना के जो किरण जाधव हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। बात करें चौथे स्थान पर कौन रहे तो अर्जुन बबूता 208.2 अंक के साथ ये चौथे स्थान पर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रायूथ भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 की सहायता देगी। यानी कि इससे पहले रायूथ भरोसा योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जा रहे थे प्रति एकड़, लेकिन अब ये बढ़ा करके 12,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ ये प्रदान किए जाएंगे, यानी कि 2,000 रुपये इस पे बढ़ाया गया है। तो ये जो योजना है किस राज्य की है तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी तेलंगाना राज्य की योजना है रायूथ भरोसा योजना। इसके अंतर्गत अब 10,000 रुपये की जगह 12,000 रुपये प्रति एकड़ ये जो किसानों को राज्य सरकार प्रदान करेगी। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो तेलंगाना में किसानों को रायूथ योजना भरोसा योजना के तहत अब प्रति एकड़ सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे। तेलंगाना सरकार ने इस योजना के तहत कैश बेनिफिट में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की हुई है। बात करें राज्य में किसानों के लिए रायूथ भरोसा निवेश सहायता जो योजना है ये 26 जनवरी से शुरू किया जाएगा, यानी कि जो 2,000 रुपये जो बढ़ाए गए हैं इसमें ये 26 जनवरी से शुरू करके रायूथ भरोसा निवेश सहायता योजना ये शुरू की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया हुआ है तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का। और उद्घाटन किसने किया तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम जानें तो हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया हुआ है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सुरक्षा रिलोडेड कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया और इसके अंतर्गत बताया गया कि पिछले साल सड़क दुर्घटना में जो मरने वालों की जो संख्या थी वो 10,000 से भी अधिक थी। और बात करें इसमें से 15 से 18 वर्ष यानी कि 15 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे थे वो भी शामिल थे, जिनके लगभग 67% से अधिक जो लोग हैं वो इस सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हुए थे। ये एक डेटा निकल करके सामने आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अनाहत सिंह ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब इन्होंने जीत लिया है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो हाल ही में अनाहत सिंह ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का इन्होंने खिताब जीत लिया है। बात करें महिलाओं की इस अंडर 17 वर्ग में मिस्र की मलिका एल्का रॉक्सी को इन्होंने हरा करके ये जो खिताब है ये खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है। अगर पिछले वर्ष की बात की जाए यानी कि 2024 की बात की जाए तो उस टाइम पिछले साल अनाहत अंडर 17 वर्ग में मिस्र की नादियन एलहममी से ये फाइनल में हार गई थी, यानी कि फाइनल इन्होंने पिछली बार नहीं जीत पाई थी ये, लेकिन इस बार इन्होंने फाइनल में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब है इन्होंने जीत लिया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। ये जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी,
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।